अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आपको मालूम है कि बांग्लादेश के हालात तबलीग जमात के मामले में आपके इल्म में है। ऐसे में तकरीबन 14 बड़े बड़े उलमा इकराम हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की खिदमत में बांग्लादेश से एक ख़त लिखा है। इसमें इन हज़रात ने अपना दर्द दिल को खुले दिल से बयान किया और हज़रत वाला दामत बरकातुहुम से इसके हल की उम्मीद रखे हुए हैं। पहले आप हज़रात उनके इस ख़त को सुन लें। मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया मुफ्ती आज़म पाकिस्तान व सदर वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्ज़ गुज़ार है कि आपकी खिदमत ये तफसील पेश करना मकसूद है कि हालिया दिनों में हमारे मुल्क बांग्लादेश में जो इख्तिलाफी सूरत हाल पैदा हुई है, इसके मुताल्लिक आपकी रहनुमाई की अशद ज़रूरत है। जैसा कि आप वाकिफ़ हैं, हमारे यहाँ बाज़ फ़िक्री इन्हिराफात और शिद्दत पसंदाना रवैयों की वजह से उम्मत मुस्लिमा के अंदर इख्तिलाफात और इफ्तिराक में इजाफ़ा हुआ है। हम ये समझते हैं कि इन इख्तिलाफात की जड़ एक मखसूस गिरोह के अफकार और नज़रियात हैं जो उम्मत के इत्तेहाद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इनके बयानात न सिर्फ बेअसर मालूम होते हैं बल्कि बेहद इश्तिआल अंगेज़ी का बाइस बनते हैं। ऐसा महसूस होता है कि यह तबका अब एक फ़िरके की सूरत इख्तियार कर चुका है। हमने इनकी फ़िक्री बेरारवी से अपने अवाम को जो शरई नज़ाकतों से नावाकिफ़ होते हैं आगाह करना और इनसे अलहदा रहने की ताकीद को शरई फरीज़ा समझा है। हमने मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह तय किया कि अपनी सादा लो अवाम को इनके असर से महफूज रखा जाए और इनके गलत नज़रियात की तरवीज पर कदगल लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। इस बुनियाद पर हमने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन अफराद के हमारे मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए ताकि हमारी अवाम इनके फितना अंगेज़ असरात से महफूज रह सके। इनके बयानात के इश्तिआल अंगेज़ इशारे इनकी फ़िक्री शिद्दत पसंदी की वाज़ेह अक्कासी करते हैं। मिसाल के तौर पर इनके एक बयान में दर्ज है कि हम मुतालबा नहीं करते क्योंकि मुतालबा करने वाले ईमान वाले नहीं कहलाते थे। इस तरह के बयानात हमारे अवाम में इज़्तिराब पैदा करते हैं और उम्मत के इत्तेहाद को ख़तरे में डाल देते हैं। हमने ये भी देखा है कि इनके पैरोकार बाज़ औक़ात शिद्दत पसंदी और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करते हैं जबकि इनके मुखालिफिन ने सब्र व ज़ब्त का मुज़ाहिरा किया। इस तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके रहनुमाई चाहते हैं ताकि उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को कायम रखा जा सके और इन फितनों से अवाम को महफूज किया जा सके। आखिर में हम दुआ गोएं कि अल्लाह ताला इस मुखलिसाना कोशिश को कामयाब फरमाए और उम्मत मुस्लिमा के दर्द का मदावा बनाए। खादिमीन दीन हज़रत मौलाना अहमद शफ़ी साहब दामत बरकातुहुम, जो मोहतरम जामिया अहलिया दारुल उलूम मुईनुल इस्लाम। नंबर 2 हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब नाइब सदर वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया बांग्लादेश। नंबर 3 हज़रत मौलाना नूर हसन कासमी साहब नाइब सदर वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया बांग्लादेश। नंबर 4 हज़रत मौलाना अनवर शाह साहब नाइब सदर वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया बांग्लादेश। नंबर 5 हज़रत मौलाना मुफ्ती वक़्क़ास साहब नाइब सदर वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया बांग्लादेश। नंबर 6 हज़रत मौलाना जुनैद बायोनगरी साहब नाइब सदर वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया बांग्लादेश। नंबर 7 हज़रत मौलाना साजिदुर रहमान साहब नाइब सदर वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया बांग्लादेश। नंबर 8 हज़रत मौलाना अनस मदनी साहब नाइब सदर वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया बांग्लादेश। नंबर 9 हज़रत मौलाना अब्दुल क़ुद्दूस साहब नाज़िम आला वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया बांग्लादेश। नंबर 10 हज़रत मौलाना महफूज़ अल हक़ साहब नाइब नाज़िम आला वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया बांग्लादेश। नंबर 11 हज़रत मौलाना नूरुल अमीन साहब नाइब नाज़िम आला वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया बांग्लादेश। नंबर 12 हज़रत मौलाना शेख अहमद साहब मिंबर वफ़ाक़ुल मदारिसुल अरबिया बांग्लादेश। नंबर 13 हज़रत मौलाना मुफ्ती मीज़ानुर रहमान सईद साहब बानी और रईस मरकज़ शेख ज़करिया ढाका। नंबर 14 हज़रत मौलाना मुफ्ती अरशद रहमानी साहब मोहतमी इस्लामिक रिसर्च सेंटर। हज़रात, हमें भरपूर उम्मीद है कि हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो शेखुल इस्लाम हैं कि ये इन हज़रात के ख़त को पढ़ने के बाद में इसका तसल्ली बख्श जवाब ज़रूर देंगे।